नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान देखो विपिन कुमार के साथ। सिवान के पूर्व एमएलसी टूना पांडे जी ने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान के बाद लाइव आकर इन टूना पांडे जी ने क्या कुछ कहा है, आगे देखिए इस रिपोर्ट में। मैं टूना जी पांडे, पूर्व एमएलसी सिवान बिहार। मैं जान रहा हूं हमारे शुभचिंतक क्या सुनना चाह रहे हैं मैं टूना जी पांडे के बाद, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। जब तक विरोधी सब कुछ नहीं कहे तब तक अपने मन से कुछ नहीं कहना चाहिए। मित्रों, हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं, ये जीतन राम मांझी प्रकरण जो है, जिसमें ब्राह्मण समुदाय को अपमानित किया गया है, इसमें बीजेपी का ही पूरा हाथ है, एनडीए की हाथ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ब्राह्मणों का अपमानित किया जा रहा है। ये मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं, क्योंकि जीतन राम मांझी जी का इतना हिम्मत नहीं है कि वो ब्राह्मणों के प्रति ऐसे अभद्र टिप्पणी करें। और हम लोग हमेशा वोट बैंक बने हुए हैं, सवर्ण जितने हैं सब वोट बैंक हम लोग बने हुए हैं बीजेपी का। वो राम को भी काल्पनिक मान रहे हैं। आखिर हमारा बात आज सच हो गया। सच इसलिए हो गया कि एक ब्राह्मण शेर हमारे भाई बंधु श्री गजेंद्र झा जी, जो जिनका स्वाभिमान जगा, वो अपने ब्राह्मणत्व, अपने समाज के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई आदमी उनका जीवा काट कर लाएगा हमें 11 लाख रुपया इनाम देंगे। उनको तत्काल रूप से बीजेपी ने निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया। तो इस पर विशेष तौर पर हमें बहुत आक्रोश हुआ कल, और ये भी हुआ कि बीजेपी का जो दोगली नीति है सो हम लोगों को सामने आ गया। हम सारे लोग इस दोगली नीति को समझ गए कि बीजेपी द्वारा ही बुलवाया जा रहा था जीतन राम मांझी को, क्योंकि गजेंद्र झा जी जो बोले वो अमर्यादित भाषा था, पार्टी को उसमें क्षति हो रही थी। और ब्राह्मणों के प्रति जो मांझी जी बोले वो सही बात है, वो बीजेपी के लिए अच्छी बात है। हम तो कहना चाहेंगे, कल दो चिट्ठी निकला है। एक चिट्ठी निकला है कि आपको निलंबित किया जाता, तत्काल ढंग से बर्खास्त किया जाता है, पार्टी से निष्कासित किया जाता है गजेंद्र जी को, और एक चिट्ठी निकला है कि आपको निलंबित किया जाता है। हम पूछना चाहेंगे और कहना चाहेंगे अपने सारे शीर्ष नेतृत्व ब्राह्मण समुदाय के लोगों से, क्या आप लोगों का स्वाभिमान जगा कि नहीं जगा? अभी आज भी आप लोगों का स्वाभिमान अगर जगा है तो आप लोग सारे लोग सामूहिक रूप से पार्टी संगठन से आप लोग इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा दे करके आप लोग मैदान में आइए अपने समाज के लिए, जो समाज को अपमानित किया जा रहा है उसके लिए। लेकिन आप लोग कुर्सी से नहीं चिपके रहिए। 2-4 नेता ऐसे हैं जो कुर्सी से चिपके हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। तो ऐसे नेताओं को भी हम चेतावनी देते हैं कि मान सिंह जयचंद विभीषण हर जात में होते हैं। तुम लोग अपने माँ बाप का नहीं हो, तुम अपने जब समाज का नहीं हो, तुम्हारे में ब्राह्मण का ब्लड है ये नहीं है। और विशेष रूप से कहेंगे शंकर झा को, शंकर झा, आप अपने बेटी की शादी, बेटे की शादी क्या ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण में नहीं करिएगा? हमको नहीं लगता है कि आप करिएगा। आपका हिम्मत का दाद देते हैं, आप चमचागिरी में इतना आगे बढ़ गए हैं। आपकी हैसियत कितनी बड़ी है। एक भाई ने अगर ब्राह्मण स्वाभिमान का आवाज उठाया तो पार्टी का चमचागिरी करते हुए आपने उनको निलंबन और बर्खास्त कर दिया। अरे शंकर झा, अगर हिम्मत था, बीजेपी के लोगों में हिम्मत है, तो भाई मिथिलेश भाई को आप लोग क्यों नहीं निलंबित किए? मिथिलेश भाई आप लोग का बहनोई लगते हैं क्या भाई साहब? शंकर झा, आपसे भी पूछना चाहता हूं मैं, मधुबनी और भी बीजेपी के तमाम नेताओं से, शीर्ष नेताओं से पूछना चाहते हैं, मिथिलेश तिवारी जी ने जो आवाज उठाया ब्राह्मण शेर के तरह अपने स्वाभिमान के खिलाफ, उन्होंने आवाज उठाया कि स्वाभिमान उनका क्षति हुआ, अपमानित किया गया ब्राह्मण समाज के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मिथिलेश भाई को।
लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि मिथिलेश तिवारी जी आप लोग के बहनोई लगेंगे क्या? आप लोग उनको निलंबित क्यों नहीं किया? गजेंद्र भाई बहुत सीधे लगे आपको। आप वो दोगली नीति वाले बीजेपी वाले आप लोग हैं। आप लोग हिंदू मुस्लिम हमेशा करते रहते हैं, ब्राह्मणों को वोट हमेशा मांगते रहते हैं, ब्राह्मण आपका वोट बैंक बना हुआ है। और आप अपने बेटी के शादी करते हैं मुसलमान भाई की यहां, आपको दामाद चाहिए मुसलमान और वोट चाहिए ब्राह्मणों का। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों। तुम अपने कान खोलकर सुन लो। अभी रामलाल को पहचानते हो ना, तुम्हारे शीर्ष आरएसएस शीर्ष नेतृत्व हैं। उनकी भतीजी की शादी किसी मुसलमान भाई से हुआ, अभी हुआ 10-15 दिन पहले, और तमाम शीर्ष नेतृत्व के लोग गए हुए थे। नहीं शर्माया? तुम अपने बेटी की शादी करते हो मुसलमान में। सुब्रह्म स्वामी अपने बेटी की शादी किया मुसलमान में। तुम अपने दामाद लोगों को टिकट देते हो। शाहनवाज हुसैन तुम लोगों का दामाद है, मुख्तार नवाज शक्वी तुम लोगों का दामाद है, और गजेंद्र झा जी तुम लोगों का दामाद नहीं है ना। वो अपने ब्राह्मण समुदाय के लिए आवाज उठाए तो तुमको दुख हुआ, तुम उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। अब तो उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे ना। पार्टी तुमको तनख्वाह देते थे गजेंद्र जी को। शर्म आनी चाहिए सारे बीजेपी वाले। हिंदू मुस्लिम राजनीति तुम करते हो, मंदिर मस्जिद करते हो, और दामाद खोजते हो मुसलमान, और वोट लेते हो ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों का अपमानित करते हो, गाली सुनवाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और क्या कहें आप लोगों को, तुम लोग से तो बात करने में शर्म आ रही है। तुम लोग से दोगले राजनीति करने वाले ब्राह्मणों की पार्टी थी। मुखर्जी जी बलिदान दिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का मर्डर का आज तक तुम लोगों ने खुलासा नहीं किया, और ब्राह्मण को गाली भी सुनवा रहे हो, ब्राह्मण को निलंबित कर रहे हो, बर्खास्त कर रहे हो। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम बीजेपी से ब्राह्मणों को निकाल दोगे। ब्राह्मण अब में अगर अस्तित्व जगह है तो स्वयं एनडीए छोड़कर के बाहर हो जाए। तमाम छोटी पार्टियां हैं, उनको समर्थन करें या अपनी पार्टी बनाएं, लेकिन बीजेपी को सबक सिखाना अति आवश्यक हो गया है। अरे बीजेपी वाले शर्म करो। तुम्हारे में हिम्मत था, तुम जीतन राम मांझी को तो एनडीए से निकाल नहीं सका, कुर्सी से चिपके हुए हो। शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को? तुम कुर्सी से चिपके हुए चमचागिरी कर रहे हो। कब तक अपने बेटी बहन दूसरे किसी को दोगे तुम लोग? तुम लोगों में थोड़ा ब्लड नहीं है? हमने गिनाया ना, रामलाल जी बहुत बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं आरएसएस के, अपने भतीजी की शादी मुसलमान भाई से किए। हम लोग मुसलमान के साथ बात करते हैं, तुम लोग कहता हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और बेटी की शादी मुसलमान में करेगा। ब्राह्मण भाई अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाया, उस ब्राह्मण भाई को तुम लोगों ने बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया। अरे उससे क्या हो जाएगा? निलंबित कर दोगे, बर्खास्त कर दोगे तो उसका उखाड़ लोगे कुछ क्या तुम लोग? अरे हमारे अपने में ही हमको लग रहा है कि हम ब्राह्मण समुदाय क्यों इतना बलवान होते हुए भी, इतना बुद्धिमान होते हुए भी इतना पीछे क्यों हो जाता है? ऐ शंकर झा ऐसे नलायक, जयचंद मान सिंह के औलाद जैसे लोगों के चलते ऐसे 2-4-10 ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जो तलवे चाटते रहते हैं बीजेपी के, हर पार्टी के। कुलद्रोही कभी नहीं बनना चाहिए। वैसे कुलद्रोही लोगों को बीजेपी ने, जिस तरह अंग्रेज ने आया भारत में और यहाँ के लोगों को मिला करके, यहाँ के जयचंदों को मिला करके मुसलमानों ने चाहे अंग्रेजों ने और भारत पर जो राज किया, उसी तरह ब्राह्मण में भी 2-4-10 जयचंद हैं जो बीजेपी का तलवा चाट रहे हैं, एनडीए की तलवा चाट रहे हैं, अपने कुल से विश्वासघात कर रहे हैं, अपनी मां बहन का गाली सुन करके भी चुप हैं। हरामी शब्द कहने का मतलब क्या हुआ? तुम लोग अपने माँ बाप का पुत्र नहीं हो। तुमको कितना कुर्सी से मोह है? शर्म आती है तुम्हारे कुर्सी के ऊपर और तुम्हारे राजनीति के ऊपर। कितना दिन तुम जिंदा रहेगा भाई? एक दिन सबको मर जाना है, सबको ऊपर चला जाना है, लेकिन अपने माँ बहन को बेच करके तुम ऊपर जा रहा है। तुम अपने माँ पिताजी को गाली दे दिया, हरामी का औलाद है तुम लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जीतन राम मांझी जी ने कह दिया और तुम लोग शहर स्वीकार कर लिया। अरे शंकर झा तुम में हिम्मत है? आप बीजेपी वालों, मैं ललकार कर कहता हूं टूना पांडे, तुम में हिम्मत है तो तुम निकालो मिथिलेश तिवारी जी को। मिथिलेश तिवारी तुम्हारे बहनोई लगते हैं क्या? तमाम बीजेपी के लोगों ने आवाज उठाया है, जीतन राम मांझी के ऊपर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने आवाज उठाया है। तुम लोग उनको क्यों नहीं हट निकाला? और गजेंद्र जी को तुम निकल दिया, तुमको स्वाभिमान जग गया तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। और बीजेपी वालों कान खोलकर सुन लो, और ब्राह्मण भाइयों आप लोगों से हाथ जोड़कर हम आग्रह कर रहे हैं,
अभी भी स्वाभिमान जगाइए, बीजेपी का पतन करिए, बीजेपी का पतन करिए, बीजेपी का पतन करिए। बीजेपी ऐसा दुष्ट पार्टी कोई नहीं है। अभी सामने आपको नजर आ गया गजेंद्र झा का निलंबन, निष्कासन, वो हम लोग का मनोबल तोड़ना चाहती है। बीजेपी वालों, ब्राह्मणों को तुम गाली दिलवाया है और तुम ब्राह्मणों का मनोबल तोड़ोगे। तोड़ना है तो टूना पांडे का मनोबल तोड़कर देखो, बांस कर देगा टूना पांडे तुम लोगों को। अपने समुदाय के लिए सर अपना कटा देगा, अपना कुलद्रोही नहीं बनेगा। तुम कुलद्रोही हो, अपने बेटी की शादी तुम कहां करोगे? आज तो हम सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे हर वर्ग के लोगों को। क्षत्रिय समुदाय के लोग हम लोग के साथ खड़े हैं। धन्यवाद देंगे भूमिहार समुदाय के लोगों को। हर वर्ग के लोग हम लोग के साथ खड़े हैं कि ब्राह्मण देवता को पूरा गाली दिया गया। अरे पर्सनल गाली दिए रहते जीतन राम मांझी, कोई बात नहीं है, पूरे समाज को गाली दिए, इसका मतलब तुम लोगों को भी गाली दिए। लेकिन तुम्हें तो मंत्री पद चाहिए, तुम्हें तो कुर्सी चाहिए। कितना तलवा चाटोगे? जीभ खिया जाएगी तुम्हारी तलवा चाटते चाटते। कुलद्रोही मत बोलो। ब्राह्मण भाइयों, आप लोग से आग्रह करते हैं, आप लोग एकदम उठाइए और आइए मैदान में। बीजेपी को करिए तिरस्कृत। बीजेपी इस मुद्दा को लीपापोती करना चाह रही है, कर रही है। इसलिए गजेंद्र जी का निलंबन करने का मतलब आप समझ गए होंगे। शंकर झा, शर्मानी चाहिए रे। कहां करेगा अपना बेटी के ब्याह तुम? मिथिला के सारे ब्राह्मणों से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, शंकर झा ऐसा दुष्ट आदमी को आप लोग तिरस्कृत करिए। बीजेपी तुमको प्रधानमंत्री बना देगा रे शंकर झा। चपरासी कहीं का, तुमको प्रधानमंत्री बना देगा बीजेपी। पानी पिलाता था बीजेपी कार्यालय में, तुमको प्रधानमंत्री बना देगा। यार तुम गजेंद्र झा को निलंबन करके अपना पीठ थपथपा रहा रे। कैसे साइन कर दिया तुमका हाथ नहीं कांपा रहे शंकर झा। एक भाई आवाज उठाया अपने पूरे समाज के लिए, अपने कुल के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, और तुम उनका मनोबल तोड़ना चाहता है। बीजेपी वाले हो, तुम ब्राह्मणों का मनोबल नहीं तोड़ सकते हो। ब्राह्मण अब जग गया है, तुम लोग को रसातल में पहुंचा देगा। और ब्राह्मणों के साथ हर वर्ग के लोग हैं, विशेषकर क्षत्रिय वर्ग को हम विशेष धन्यवाद देंगे। जो क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणों के लिए एकदम सीना तान कर खड़ा है, जो भूमिहार वर्ग ब्राह्मणों के लिए सबसे आगे आ रहा है, सबको इस बात को मलाल है। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कुलद्रोहियों। तुम कुर्सी पर चिपके हुए एक शब्द मीडिया में नहीं बोल रहे हो। सरकार तुम लोग को निलंबित कर देगी, सरकार तुम लोग कुर्सी छीन लेगी। अरे नालायक को, तुम लोगों से जन्म, तुम्हारा माँ बाप तुम लोगों को जन्म दे करके बहुत बड़ा पाप किया। वो भी धिक्कार रहा होगा तुम्हारा माँ बाप कि किस कैसा औलाद हमने पैदा कर दिया, ये हमारा औलाद है कि नहीं है, ये दुष्ट के ऊपर ब्लड कैसा है। तुम लोग डीएनए अपना टेस्ट कराओ, समाज से बहिष्कृत किया जाएगा तुम लोगों को। और तुम समाज से हट जाओ, अपने आप तुम समाज से निकल गए हो। तुम अपने नाम के आगे लिखना बंद कर दो, पांडे, ब्राह्मण, मिसिर, चौबे। तुम ब्राह्मण शब्द लिखना बंद कर दो। अपने बेटी के शादी ब्याह जिस तरह रामलाला ने किया, रामलाल जी जहां शादी किए अपने अभी नाते भतीजी को, मुसलमान भाई में तुम भी अपनी बेटी बहन का शादी करो। मुख्तार नकवी की पत्नी कौन सी है? वो तुम लोग का दामाद है ना रे। तुम लोग उसका टिकट देगा और मुसलमान भाई को टिकट नहीं देगा। जो तुम लोग का दामाद बनेगा उसको टिकट देगा। एक बीजेपी टिकट नहीं देती है किसी मुसलमान भाई को। जो उसकी बेटी को इस सबको रखेगा मुसलमान भाई, जो उसका दामाद बनेगा उसका टिकट देगा। तुम लोग शहनवाज हुसैन को टिकट देता है क्योंकि तुम लोग का दामाद है। नकवी जी को टिकट देता है, तुम लोग का दामाद है। और मुसलमान भाई तुम लोग का दामाद नहीं है ना, इसलिए उसको तुम टिकट नहीं देता है। तुम बरगलाता रहता है, झगड़ा कराता रहता है। आज ब्राह्मणों को गाली मिला है, एक शीर्ष नेतृत्व में एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा गाली दिया गया है, और तुम लोगों के मुंह से जू नहीं निकल रहा है, और तुम मनोबल तोड़ रहा है। हम लोग का मनोबल तोड़ना है तो तोड़ के दिखा लो टूना पांडे का मनोबल। टूना पांडे अगर बांस नहीं धांसेगा तुम लोगों तो फिर गुलामी लिखा लेगा हमेशा के लिए। तुम ब्राह्मणत्व को जगाया है तुम लोगों ने, और तुम लोगों जैसा नलायक नपुंसक ब्राह्मण जो बीजेपी में एकदम दामन थाप कर चिपक कर बैठे हुए हो, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग के घर से तुम्हारी माँ बहन बेटी को भी लोग उठा कर लेकर चला जाएगा और एक तरफ कुर्सी दे देगा तो तुम लोग तैयार हो जाओगे। धिक्कार है तुम लोग जैसे नेताओं पर। और हम आग्रह करेंगे अपने तमाम नेताओं से, तमाम ब्राह्मण भाइयों से, समाज के लिए आप आगे आइए, छोड़िए पार्टी पॉलिटिक्स, एनडीए को ठोकर मारिए, सत्यानाश करिए एनडीए का। और विशेषकर मेन दुश्मन आपका भाजपा है।
आपका दुश्मन जीतन राम मांझी बिल्कुल नहीं है। जीतन राम मांझी को मोहरा बनाया है भाजपा ने, ये प्रमाण हो गया है गजेंद्र झा जी को निलंबन करने से। गजेंद्र झा का निलंबन करने से तुम उखाड़ लेगा, क्या करेगा गजेंद्र झा का निलंबन करके? गजेंद्र झा का निलंबन करके क्या कर लेगा तुम? पार्टी में खर्ची चलाती है तुम्हारा पार्टी उनको। तुम हमारे समाज को गाली दिलवाएगा रे और उसके बाद उनको निलंबन करके डरवाएगा। धांस देंगे हम लोग, ब्राह्मण समुदाय सब लोग अब एकत्रित हो रहे हैं, इस बात को हम लोग भूलेंगे नहीं। बीजेपी वाले ने जो दोगलई किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ, तुम लोग खाली अगरबत्ती दिखा करके तुम लोग को बुर्बक समझता है। हमारी माँ बहन बेटी को तुम लोग गाली सुनवाता है रे, पूरे समाज को गाली सुनवाता है। बीजेपी वालों, शर्म आनी चाहिए बीजेपी वाले। तुम सारे बीजेपी वालों को कहते हैं और उसमें जितने हमारे ब्राह्मण भाई हैं उनसे हाथ जोड़कर आगे करेंगे। आप लोग बहिष्कार करिए बीजेपी का। बीजेपी आप लोग का माई बाप नहीं है, ब्राह्मण समुदाय आपका माँ बाप है, हम आपका भाई हैं, आपके पिताजी हैं, लेकिन आपके समाज को गाली दिया गया है। आप इसको भूलिए नहीं, इसका बदला लीजिए। बीजेपी को उखाड़िए बीजेपी को। किसी छोटे दल का समर्थन करिए, जिस दल को आपको करना है करिए, स्वयं अपना दल बनाइए। बीजेपी का औकात बता दीजिए, बीजेपी को औकात बता दीजिए, तुम कहां से आए हो, कहां पर हो। ये जो चमचा 5 वहां बैठा है वो सब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, उस सबको गांधी मैदान में पकड़ करके मुंह में करखा लगाइए। सबसे पहले शंकर झुंगवा को लगाइए। शंकर झुंगवा गजेंद्र जी को निलंबन चिट्ठी शो करता है, निलंबन का। तुम 2 चिट्ठी निकाला, एक निलंबन का और एक क्या नाम है निष्कासन का। अरे कौन सा चिट्ठी है रे? तुमसे उसी से बुझा गया कि तुम दोगला है। निलंबन किया है कि निष्कासित किया है? 2 चिट्ठी एक दिन में तुम निकाला है, कौन सा किया है रे? तुम तो ऐसा ही लग गया कि तुम 2 बाप का बेटा है, तुम्हारा हाथ नहीं कांपा रे। और तुम अगर इस्तीफा दे देता तो तुम्हारा क्या होता रे? तुम शंकर झा निलंबन करके गजेंद्र जी को अपने को पीठ थपथपा रहा, समझ रहे कि बहुत बड़ा हो गया है। अंग्रेज जानते हैं पहले गद्दारे सबको गाड़ फाड़ा था, पता है ना? सब गद्दार सबका कल्याण कर दिया था। तुम गद्दार निकल गया, कुलद्रोही निकल गया शंकर झा। तुम अपने कलम से कैसे निलंबित कर दिया गजेंद्र जी को? और मिथिलेश तिवारी को क्यों नहीं निलंबित कर रहा? मिथिलेश तिवारी से अपने बेटी का शादी करेगा तुम? मिथिलेश तिवारी से अपने बेटी का शादी करेगा शंकर झा? कराओ अपने शीर्ष नेतृत्व से मिथिलेश तिवारी के निलंबन, और उस नेता को निलंबन करो जो ब्राह्मण समुदाय के लिए खड़ा होकर के हमेशा आवाज उठाए हैं। उस नेताओं को निलंबन करके तुम दिखा लो, वो सब तुम्हारा दामाद लगेगा रे, वो सब तुम्हारा दामाद लगेगा। उस सब का कहने तुम निलंबन कराता है रे? गजेंद्र जी तुमको छोटा लगे, उनको निलंबन करा दिया, और उनको निलंबन करके अपना पावर दिखा रहा, साइन करके। धसा जाओगे तुम, तुम्हारी बेटी बहन को लेकर इसी तरह सब भाग जाएगा सब। जो तुमको हरामी बोला है ना, तुम्हारा बहनिया बेटी को तुम्हारे घर से लेकर चला जाएगा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ेगा उस सब का। क्योंकि जब हरामी सुनकर तुम चुप लगा गया, अपने भाई को निलंबित कर दिया, रे तुम्हें ब्लड कहाँ है रे ब्राह्मण का? तुम तो कलंक है ब्राह्मण के नाम पर। शर्म आनी चाहिए तुमको शंकर झा, तुमको करखी लगा देना चाहिए। और चिंता मत करो, समय आने वाला है, हमारे सारे ब्राह्मण बंधु जाग रहे हैं, और गांधी मैदान में तुम लोगों को मुंह में करखा लगा करके हम लोग स्टेज पर खड़ा करेंगे। तुम कुलद्रोही बना है ना, तुम लोग कुलद्रोही बन गया है। ब्राह्मणों को गाली सुनवा रहा है बीजेपी से, और बीजेपी वाले तुम अपने बेटी बहन का शादी करता है मुसलमान भाई के साथ। तुम तो एकदम बिल्कुल कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ, अब फलाना जगह चले जाओ। नहीं तो बेटी का ब्याह किससे करेगा रे? जब पाकिस्तान भेज दीजिएगा मुसलमान भाई लोगों को, तो अपने तुम्हारी बेटी किससे शादी करेगी? अभी रामलाल किए हैं अपने भतीजी की शादी, मुख्तार नकवी आजाद किससे शादी किए हैं? किससे सुब्रत स्वामी का बेटी किससे शादी की है? शाहनवाज हुसैन किससे शादी किया है? नहीं समझ में आता है। जो मुसलमान शादी करके आता है तुम्हारी बेटी बहन से, उसको तुम गद्दी पर बैठाते हो, और जो ब्राह्मण भाई अगर आवाज उठा देता है अपने समाज के, तुम उसको निलंबित करते हो। और निलंबन करना ही था तो तमाम ब्राह्मण भाई को निलंबित करो जो ब्राह्मण समुदाय की आवाज उठाया है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? चलो, ज्यादा आक्रोश है शंकर झा, तुम मिल गया रहता ना तो जिभा काटने के लिए बोले उनको ना, तुमको हम बताते ब्रह्मत्व तो क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, दोगला का औलाद। तुमको हम बताते कि तुम किस चीज क्षेत्र की मूल्य हो, तुमको रगड़ते बहुत ज्यादा, तुम्हारी हैसियत बता देते शंकर झा। बाद में जो होता सो हम देखते। बेहुदा नालायक कहीं का, ब्राह्मण के नाम पर कलंक शंकर झा, कलंक है तू शंकर झा। और गजेंद्र भाई से हम कहेंगे, आप हिम्मत नहीं हारिए, हम लोग आपके साथ हैं, मरते दम तक खून का एक एक कतरा भी रहेगा, टूना पांडे आपके साथ रहेगा, पूरा ब्राह्मण समाज आपके साथ है।
हर वर्ग में 2-4 हरामी किस्म का लोग होते हैं, उसी में एक शंकर झा है और 2-4 और है जो कुर्सी से चिपका हुआ है। करो हम पर केस जितना करना है तुमको, हम दिखा देते हैं केस मुकदमा क्या होता है। तुम हमारे समाज का गाली दिवाएगा रे और हमारे समाज के नेता को निलंबित करता है, तुम अपना पीठ थपथपाएगा। चलो ज्यादा कुछ कहे और गजेंद्र भाई आप जहां रहिए एकदम बोल रहिए, डरिए नहीं। बहुत जल्दी हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग आमरण अनशन करेंगे हमारे साथ, हम पूरे समाज के साथ। धन्यवाद दीजिए क्षत्रिय समाज को, धन्यवाद दीजिए भूमिहार समाज को और हर वर्ग के बुद्धिजीवी लोगों को धन्यवाद दीजिए जो इसके विपक्ष में आवाज उठा रहे हैं, मांझी जी के विपक्ष में जो उन्होंने बोला है। लेकिन अब सब लोग जान गया कि मांझी जी सिर्फ मुखौटा थे, असली इसकी राजनीति बीजेपी की थी। बीजेपी ने ही जलील किया है ब्राह्मणों को, इसका बदला हम लोग अवश्य लेंगे। जय परशुराम, जय श्री राम। ओम